नमस्कार. के एजुकेशन गाइड या चैनल में आपका सर्वांचं सहर्ष. हमने पिछले वीडियो में पाठ क्रमांक 1 का प्रश्न संग्रह 1.1.2 देखा था. अब इस वीडियो में हम पाठ क्रमांक 1 का प्रश्न संग्रह 1.3 देखेंगे. तो शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 1. अब प्रश्न संग्रह 1.3 क्या दिया है. पहला सवाल देखिए. निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है. बहुत आसान सा प्रश्न संग्रह है. इसमें यहाँ मैं हर एक का क्या करूंगा, आंसर लिखूंगा. क्या दिया है पहला देखिए. समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांसम होते. क्या सवाल दिया आपको पहले. समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांसम होते और आपको यदि या तो के रूप में उसको लिखना है. तो क्या लिखना है यहाँ देखो. यदि दिया गया कोई चतुर्भुज, क्या लिखना है यहाँ आपको. यदि आपको एक दिया गया, मतलब कोई भी हो, कोई भी क्या दिया गया हो, चतुर्भुज और क्या समांतर चतुर्भुज. मतलब अगर आपको दिया गया है कोई चतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, तो उसके सम्मुख कोण, उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं. इनके सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या रहते हैं, सर्वांसम रहते. इनके सम्मुख कोण क्या रहते हैं, सर्वांसम रहते. सर्वांसम रहते या होते. ठीक है. जो पहला वाला सवाल था उसका आंसर है यदि दिए गए या दिया गया कोई चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज हो, तो उसके सम्मुख कोण क्या रहते हैं, सर्वांसम होते. क्या होते, सर्वांसम होते. अब दूसरा आपको क्या सवाल दिया गया है. आयत के विकर्ण सर्वांसम होते हैं. आयत के विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांसम होते हैं. आयत की आकृति आपको सबको पता है. तो क्या है, तो चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण भी क्या रहते हैं, सर्वांसम रहते हैं. चतुर्भुज आयत क्या है, कोई चतुर्भुज आयत हो, मतलब अगर आपको कोई चतुर्भुज आयत हो तो उसके भी विकर्ण क्या रहते हैं, इनके भी विकर्ण क्या रहते हैं, इनके भी विकर्ण क्या रहते हैं, सर्वांसम रहते. दूसरा वाला. तीसरे में क्या दिया है. समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है. मतलब तीसरे वाले में आपको ऐसा कहा गया है, समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या होता है, उस आधार पर लंब होता. तो उसमें क्या है देखिए. अगर कोई त्रिभुज, क्या दिया गया है आपको, क्या बोलना है यार, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो. क्या है, अगर दिया हुआ अगर त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, समद्विबाहु. त्रिभुज हो. ठीक है. मतलब यदि आपको कोई दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पे क्या रहता है, लंब रहता. उसके बाद चौथा. ठीक है. ऐसे 3 सवाल आपको इसमें दिए गए. ठीक है. तो ये तीनों के सवाल है. पहले इसमें क्या है,
अगर आपको दिया गया है तो उसमें चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज है तो समकोण क्या रहते हैं, सर्वांग रहते हैं। दूसरे में क्या है, यदि या तो में लिखना है, यदि और चतुर्भुज आयत है तो विकर्ण क्या रहते हैं, सर्वांग रहते हैं। तीसरे में क्या है, वो लंब रेखाखंड आधार पर लंब होता है या अगर या यदि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या रहता है, लंब रहता है। मतलब ऐसे वो पहला जो सवाल है उसके 3 आंसर। उसके बाद दूसरा सवाल दिया है, उसमें आपको कहा गया है नीचे दिए गए कथन के विलोम कथन लिखो। ठीक है, ऐसा दिया गया है दूसरा सवाल। उसमें दूसरे के लिए हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, पहला दिया गया है 2 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई है तो एकांतर कोण सर्वांग होते। तो क्या है, यदि अगर 2 रेखाएं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांग होते हैं तो वो रेखा क्या रहती है, समांतर होती है। अगर क्या है, देखो तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांग है तो ही वो रेखा क्या रहती है, सर्वांग या समांतर रेखा रहती, ऐसा उसका आंसर है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं दो रेखा। ठीक है, 2 रेखाओं तथा दो रेखा मतलब 2 लाइन तथा उनकी तिर्यक रेखा किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांग सम हो, मतलब बने हुए कोण एकांतर कोण सर्वांग सम है तो ही वो क्या होते हैं, रेखा सर्वांग, तो ही वो रेखा क्या रहती है, समांतर रहती है। मतलब 2 रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण अगर सर्वांग सम है तो ही क्या रहती है, वो रेखा समांतर रहती। दूसरा दिया है 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतरकोण की एक जोड़ी समपूरक हो तो रेखा आपको क्या, वो रेखा है समांतर होती है। अब उसमें भी क्या है, तिर्यक रेखा जो परस्पर समांतर रेखा को प्रतिच्छेदित करती है तो ही, मतलब 2 रेखा है, 2 तिर्यक रेखा है, क्या कहेगा, तिर्यक रेखा, ठीक है ना। जो तिर्यक रेखा है, 2 परस्पर रेखाओं, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या है, दी गई तिर्यक रेखा 2 परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो ही वो क्या रहती है, उनके 2 अंतकोण रहते हैं, क्या रहते हैं, सपूरक रहते हैं। उसके बाद तीसरे में दिया है आयत के विकर्ण सर्वांग होते हैं। अब चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग हो, किसके, चतुर्भुज मतलब 4 हो गया, चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग हो तो क्या होता है, चतुर्भुज आयत होता है। विकर्ण के लिए क्या कहा गया है आपको, देखिए विकर्ण आयत के विकर्ण सर्वांग होते कब होते हैं, जब चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग हो तो वो क्या होता है, चतुर्भुज आयत होता है। वो क्या होता है, चतुर्भुज आयत होता है। इस वीडियो में हमने 1.3 कैसे हल किया है ये देखा है। इस वीडियो को
लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।